तो चलिए यहाँ पर टॉपिक है गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, औसत वेग। आप जानते हैं कि हवा के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, अणुगति सिद्धांत में पढ़े ही हैं कि सदैव वे क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, सभी दिशाओं में जा सकते हैं, सभी वेग से जा सकते हैं। जब वेग का मान बदले तभी हमको क्या निकालने की जरूरत पड़ती है, औसत। कि भाई बार बार मदद इसका मान जो है बदल रहा है, तो इसका औसत मान कितना है, इसका हमको सूत्र निकालना है। अब किसी का मान यदि एक जैसे हो तो औसत निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अब आप लोग बैठे हो और सभी के 50 नंबर में 40-40 नंबर सभी के आए हों, है ना। यदि 10 लोग हो तो सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 400, और 10 का भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 40। माने एक जैसा मान हो तो औसत निकालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कोई 30 पाया, कोई 35 पाया, कोई 40 पाया, कोई 45 पाया, अलग अलग मान हो तभी हमको क्या निकालना होता है, औसत। तो अभी हम जान चुके हैं कि जो वायु के कण होते हैं वो सभी प्रकार के वेग से चलते हैं, धीरे भी, तेज भी, बहुत तेज भी, है ना। तो इसलिए हमको उसका क्या निकालना पड़ता है, औसत वेग। तो उसके औसत वेग का मान क्या है और वो किस पर निर्भर करता है, ये हम निकालेंगे अणुगति सिद्धांत से। ठीक, तो ये मैं कुछ पार्ट लिखा हूँ, इसके हिसाब से काम करना है। तो अभी लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। सबसे पहले क्या है, गैस के अणुगति सिद्धांत से दाब। तो कल हम लोग निकाले थे कि गैस जिस सतह से टकराती है उस पर क्या लगाती है, दाब लगाती है। और दाब का मान क्या था, ये निकाले थे, P बराबर 1/3 Nm V बार का स्क्वायर अपॉन में क्या, V। यदि स्मॉल n कर देते हैं तो V यहाँ से हट जाता है। ये वाला सूत्र निकाले थे। एक चीज़ और भी समझना है, यदि यहाँ पर V बार नहीं है तो C भी लिख सकते हैं, उसके औसत वेग को भी क्या लिखा जाता है, C। तो या तो C बार लिखा होगा, स्मॉल c, या क्या लिख दें, V बार, दोनों तरह से ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे हम चलेंगे तो इसका तिर्यक गुणा इधर कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यार, मुझे केवल यहाँ पर V बार बचाना है, बाकी सारी चीज़ों को इधर भेज देना है। तो ये हुआ 3 जाएगा इधर, फिर क्या जाएगा, P तो पहले से है, और क्या हुआ, V, और बटे में क्या आ जाएगा, N और M, और यहाँ पर क्या बचेगा, V बार का स्क्वायर, यही बचेगा। यदि मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो V बार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √3PV अपॉन NM। इस तरह से आप इसको, यहाँ पर अब स्क्वायर ना रहेगा ना, यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट लगा दिए हैं, और उधर का मैं इधर लिख दिया हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी। इतना क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण जो होता है PV = nRT होता है। लेकिन यदि 1 मोल गैस हो तो n का मान कितना होगा, 1। तो PV = क्या हो जाएगा, RT। तो यहाँ पर PV दिख रहा है, यहाँ पर V बार बराबर हो जाएगा 3 और PV की जगह क्या लिख दूँ, RT अपॉन में क्या हो जाएगा, NM। साइड में हम यहाँ पर लिख देंगे आदर्श गैस समीकरण से PV = RT, या यहाँ भी लिख सकते हो, जैसा भी लिखना हो। अब आगे के स्टेप में देखें तो V बार = यहाँ पर 3kBT अपॉन में क्या हो गया, M। अब यहाँ पर क्या चीज़ गायब है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पर R नहीं है और N नहीं है, ये एक होता है बोल्ट्जमैन नीयतांक। मतलब यहाँ पर ये है, R जो है आदर्श गैस समीकरण है, और एक निश्चित आयतन में मोलों की संख्या भी क्या होती है, निश्चित होती है। माने N भी नीयतांक है, तो दो नीयतांक न मान के हम एक नीयतांक मान लेते हैं। तो R/N का मान फिक्स रहता है, आदर्श गैस समीकरण, और बटे में N का मान क्या है, फिक्स है, नियत है, तो उसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन नीयतांक। तो यहाँ से R/N हटाना है ये लिखो ना, R/N हटा के उसकी जगह पर क्या लिख दोगे, kBT। तो इस तरह से ये औसत वेग का सूत्र आ गया। कभी कभी इतना ही दे देता है कि V बार बराबर √3kBT अपॉन M सिद्ध करिए, ठीक है।
अब इससे हमको क्या पता चला, ये फाइनल सूत्र तो आ गया है ना। यहां पर मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूं कि मेरे पास है v बार बराबर √3 kb t अपॉन में क्या हुआ m, इस तरह का सूत्र आ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, दो चीजें हम जान रहे हैं कि जो औसत वेग होता है वो ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। देखो इसका नाम क्या है, गैस का औसत वेग है ना, या इसी को वर्ग माध्य मूल वेग दोनों तरह का बोलते हैं। ये क्या है, गैस का औसत वेग या फिर वर्ग माध्य मूल वेग। फिर ये क्या है, परम ताप। कैपिटल टी माने केल्विन में जो ताप नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, परम ताप के। और ये क्या हो गया, वर्गमूल के समानुपाती होता है ना। तो इसके नीचे लाइन लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम लो फिर से, गैस का वर्ग माध्य मूल वेग, ये लिखा हुआ है गैस का वर्ग माध्य मूल वेग, फिर इसका परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मौसम ठंडा है तो गैस के अणुओं का वेग कैसा है, कम है। जब मौसम गर्म हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, तो गैस के अणु ज़्यादा तेज चलने लगेंगे। जब कभी आप आग लगाते हो, तापते हो, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर गैस के अणु गर्म होते हैं, तो उनकी स्पीड भी कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जितना आप गर्म करेंगे उसके स्पीड का मान उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। लेकिन मान लो गैस के अणु के द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं v बार डायरेक्ट है ना, व्युत्क्रमानुपाती √m के, ये m है ना। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई कण हल्का है, कम द्रव्यमान का है, तो उसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। गैस के अणु में तरह तरह के अणु होते हैं, मान लो वैसे तो लगभग समान आकार के होते हैं, समान द्रव्यमान के होते हैं, पर मान लो आपने ऐसा मिक्सचर तैयार कर लिया कि जिसमें गैस का अणुओं का द्रव्यमान कैसे अलग अलग, तब क्या होगा, जो हल्का होगा उसका वेग क्या होगा, अधिक। ये बटे में आ गया ना। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर निकालना है। क्लियर हो गया। तो एक बार